फ्रेंड्स, आज आप लोगों के साथ में एक ऐसी फर्टिलाइज़र को शेयर करूंगी जो कि पौधों पर कीटनाशक और फर्टिलाइज़र दोनों का ही बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। और फ्रेंड्स, इसके इस्तेमाल से अगर पौधे पर किसी भी तरीके के इंसेक्ट लगे हुए होते हैं तो रेगुलर अगर इसका इस्तेमाल किया जाता है तो इंसेक्ट ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा पत्तियों पर पौधों की काफ़ी चमक आ जाती है, क्योंकि इस समय ज़्यादातर आपने देखा होगा कि गर्मी की वजह से पौधों की पत्तियां हल्के हरे रंग की हो गई हैं। और इसको अगर हम फर्टिलाइज़र के रूप में इस्तेमाल करते हैं पौधे की मिट्टी में, तो अगर मिट्टी में किसी तरीके के इंसेक्ट लग गए हैं या फिर जड़ों के आसपास फंगस लग रही है तो इस फर्टिलाइज़र की वजह से वो फंगस नहीं लगती है। इसके अलावा गर्मी में पौधे को एक साथ सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कौन सी फर्टिलाइज़र है और किस तरीके से इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को बनाना है, आज के वीडियो में आप लोगों के साथ में इसी को शेयर करूंगी। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस पेस्टिसाइड कम फर्टिलाइज़र को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको लेना है एक कांच का जार या फिर प्लास्टिक का जार, दोनों में से जो भी चीज़ आपके पास हो उसको ले लें। और अब इस जार में 1 लीटर साफ़ पानी डालना है। पानी डालने के बाद में हमको जो इसमें पहली चीज़ मिलाने के लिए चाहिए वो है हमें चाय की पत्ती। तो फ्रेंड्स, चाय की पत्ती यहाँ पर हम यूज़ करी हुई नहीं इस्तेमाल करेंगे, फ्रेश चाय की पत्ती को यूज़ करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर कीटनाशक बनाने जा रहे हैं और फ्रेश चाय की पत्ती ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है यूज़ करी हुई चाय की पत्ती की तुलना में। जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि चाय की पत्ती नाइट्रोजन का बहुत अच्छा सोर्स होती है और इसके इस्तेमाल करने से पौधों की ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी होती ही होती है, साथ में पौधों की पत्तियों में भी काफ़ी चमक आ जाती है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, चाय की पत्ती एक बेस्ट ऑर्गेनिक एनपीके होने के साथ साथ इसमें नाइट्रोजन के अलावा फास्फोरस और पोटेशियम भी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इनके अलावा इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और एक टैनिन नामक एसिड भी होता है जो कि पौधों को सभी प्रकार की बीमारियों से लड़ने से बचाता है। इसके अलावा इसमें जो पोटेशियम पाया जाता है उसके इस्तेमाल से पौधे की क्वालिटी और जो उस पर फूल आते हैं उनकी क्वांटिटी भी काफ़ी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर इस फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड को बनाने के लिए 1 लीटर पानी में हम फ्रेश 2 चम्मच नीचे की चाय की पत्ती को डाल लेते हैं। तो ये तो फ्रेंड्स हमारी फर्टिलाइज़र हो गई, लेकिन अब इस फर्टिलाइज़र को हमें पेस्टिसाइड में चेंज करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर लेते हैं दालचीनी की लकड़ी। तो दालचीनी की लकड़ी की जगह अगर आपके पास इसका पाउडर है तो वो भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये दालचीनी की लकड़ी एक मसाले के रूप में इस्तेमाल होती है, इसलिए सभी के किचन में बहुत आसानी से मिल भी जाती है। तो फ्रेंड्स, दालचीनी या दालचीनी के पाउडर में क्रूमरिन नामक एक कंपाउंड होता है जो कि पेड़ पौधों पर एक बहुत अच्छा फंगीसाइड के साथ साथ पेस्टिसाइड का भी काम करता है। और इसकी तीखी गंध की वजह से अगर मिट्टी में या फिर पत्तियों पर किसी तरीके के कीड़े होते हैं तो जब इसको हम स्प्रे करते हैं तो वो वहाँ से हट जाते हैं। इसके अलावा दालचीनी में अमीनो एसिड, पोटेशियम, सल्फ़र, कॉपर, आयरन और विटामिन B6 जैसे भी तत्व पाए जाते हैं, जिसकी वजह से पौधे की मिट्टी में या पौधे की जड़ों में किसी भी तरीके की सल्फ़र की वजह से फंगस नहीं आने पाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 दालचीनी की लकड़ियों को ले लेते हैं और जो मैंने चाय की पत्ती वाला पानी बनाया है उस पानी में इन लकड़ियों को डाल देते हैं। इसके बाद ढक्कन लगाकर कहीं हवादार जगह पर 7 से 8 घंटे के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स गर्मी का समय चल रहा है, इसलिए इतनी देर में चाय की पत्ती और दालचीनी फूल जाएगी और फूलने के बाद में इस पानी में इसके सारे पोषक तत्व आ जाएंगे। तो 7 से 8 घंटे के बाद में कुछ इस तरीके से ये कलर लेकर आपको कीटनाशक और खाद बनकर तैयार दिखेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसको देखते हैं कि अपने पेड़ पौधों पर इस्तेमाल किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले इस पानी को हम छान लेते हैं किसी छन्नी या फिर किसी कपड़े की मदद से। और अब जो ये हमारा सॉल्यूशन बनके तैयार हुआ है ये हम मिट्टी में भी डाल सकते हैं अपने पौधे की, और पौधों के पत्तियों पर भी स्प्रे कर सकते हैं। तो अगर पौधों की मिट्टी में इसको डालना है तो इसको डायरेक्ट नहीं डालना होगा, बल्कि इस सॉल्यूशन को पहले हमें डाइल्यूट करना होगा। तो डाइल्यूट करने के लिए आपने जितना ये सॉल्यूशन लिया है उतना ही पानी आपको लेना होगा।
तो अगर आपका गमला 10 इंच का है तो उसके लिए आपको 100 से 150 ml ये लिक्विड लेना होगा और उसमें इतनी ही मात्रा में आपको पानी मिलाकर इसको अच्छी तरीके से डाइल्यूट कर लेना है। डाइल्यूट कर लेने के बाद में गमले की मिट्टी की गुड़ाई कर उसमें डाल देना है। और अगर इसे आप स्प्रे के रूप में यानी कि पत्तियों पर किसी तरीके का कीड़ा लगा है उसके लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स इसमें पानी नहीं मिलाना होगा, बल्कि जितना भी आपके पौधे हैं उसी के हिसाब से आपको इसको अपने स्प्रे बोतल में इस सॉल्यूशन को भर लेना होगा। और भरने के बाद में बगीचे में सुबह के समय जब भी आपके बगीचे में धूप आती है उससे 2 से 3 घंटे पहले फूलों को छोड़कर पौधे की पत्तियों पर अच्छी तरीके से इसका स्प्रे कर देना है। इस तरीके से आप देखेंगे कि 2 से 3 यूज़ के बाद ही आपको अपने पेड़ पौधों पर काफ़ी कुछ असर नज़र आने लगेगा। चूँकि ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है इसलिए जितनी भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स होती हैं उनका असर पेड़ पौधों पर केमिकल फर्टिलाइज़र की तुलना में काफ़ी देर में नज़र आता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगले किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में मिलती हूँ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।